हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना भी करता हूं। और 3 बेहतरीन सलाह आपके सामने लेकर के आया हूं। सोचो मत, शुरुआत करो यार। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। मिलते हैं क्वेश्चन आपके सामने, जो आप क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके जो देख रहे हैं, इसमें XYZ पार्टनर्स हैं और इसमें गाइस आपको बतला रहे हैं कि इसमें Y जो है बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना, Y जो है बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। और इसमें जो आपको हम बतला रहे हैं कि क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है और जो पार्टनर से रिटायर हो रहा है उसका ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि लेखा जोखा करना है। और जो पार्टनर से रिटायर हो रहा है उसके हिसाब किताब करके उसको बतला दिया जाएगा कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है और आप लेकर के जाएंगे। जी हाँ, तो आपने सही सुना, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसका अकाउंट ओपन करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है। तो इसमें इन सारी बातों को लेकर के सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आपको आगाह करना चाहेंगे कि आप एक झलक क्वेश्चन को देख लेंगे। तो ये लाइबिलिटी साइड में, हाँ, एक जो पार्टनर्स जो आप देख रहे हैं इसमें कोई रेशियो नहीं दिया है और कोई रेशियो ना दिया हो तो हम इक्वली, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, हम इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई रेशियो ना दिया हो तो इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी XYZ को हम बराबर बराबर पर बांटेंगे। तो गाइस एक तरफ देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड दिया हुआ और एक तरफ प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है जो एसेट साइड दिया हुआ। ये क्यों हम आपको सूचित कर रहे हैं कि लाइबिलिटी साइड में जो आप देख रहे हैं, यानी कि लाइबिलिटी साइड में ये जो आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व, इसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स को बांटा जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि सभी पार्टनर्स को, यानी X और Y और Z को X भी अकाउंट नहीं ओपन करना है तो केवल हम Y का ही हम निकाल लेंगे शेयर। ये आखिर 18,000 रुपए में, यानी 18,000 में Y का कितना शेयर बनेगा 1/3 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल आपके मन में आया होगा कि 6,000 होगा। ये 6,000 यानी Y का जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है उसके हिस्से में 6,000 रुपया बनेगा। तो आप जो देख रहे हैं दूसरा कंडीशन है, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है और ये जो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है ये प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हम, तो इसमें आप जो देख रहे हैं इसकी 6,000 है और 6,000 में Y का कितना शेयर बनेगा आप जो देख रहे हैं 1/2 6,000 में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 2,000 Y का शेयर बनेगा। बिल्कुल आप सही बोले। ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ कैपिटल्स अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल्स को क्यों हम आगाह करना चाह रहे हैं क्योंकि Y कैपिटल अकाउंट ओपन करना है और XYZ का नहीं करना है, इसलिए Y का केवल किया जाएगा। तो एक Y का कैपिटल देख रहे हैं आप 10,000 है। आप इसको बढ़िया से देख लेंगे क्योंकि ये Y कैपिटल जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले हमको बाय बैलेंस BD में लिखा जाता है और BD में हम कैपिटल ही सबसे पहला मेरा काम होता है कैपिटल को ही लाना, इसलिए हम कैपिटल को ही लाएंगे। अब रही बात एसेट साइड में जब आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है जो कि 18,000 है और एडजस्टमेंट में जब हम आते हैं तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी दिया है 22,000, यानी कि 18,000 प्रीवियस ईयर में था और उसकी वैल्यू हो गई 22,000, यानी कि 4,000 का इंक्रीज हुआ। यानी कि इस चैप्टर्स में, इस क्वेश्चन में, यानी 20 क्वेश्चन जो रिटायरमेंट का है वो क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज करके इसकी एडजस्टमेंट भी तैयार करना होगा और इंक्रीज डिक्रीज भी करना है। बिल्कुल सही आपने समझा। 18,000 से 22,000 हो गया, ये प्लांट एंड मशीनरी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो लिख लेंगे यहाँ 4,000 का इंक्रीज। तो गाइस यहाँ जो अब मेरा अगला है आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट में स्टॉक 30,000 है, यानी 13,000 है, जबकि हमने स्टॉक प्रीवियस ईयर में देख रखा है यानी कि 8,000 था। बिल्कुल आप सही सुने, 8,000 था और 8,000 से 30,000 पर हो गया, यानी कि स्टॉक भी इंक्रीज कर रहा है, 5,000 का इंक्रीज कर रहा है। इसकी भी एडजस्टमेंट नीचे हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो गाइस अब आ गया आपका फर्नीचर 10,000, जबकि प्रीवियस ईयर का आप जो फर्नीचर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो फर्नीचर है 12,000 था, हो गया 10,000। इसमें तो डिक्रीज हो गया क्योंकि 12,000 था और नीचे अब जो करंट ईयर में आप जो देख रहे हैं यहाँ 10,000 हो गया। बिल्कुल आप सही सुने, ये 10,000 ये डिक्रीज को दर्शाता है, यानी डिक्रीज हो गया एसेट्स पर। तो गाइस अब आते हैं यहाँ फर्नीचर को जब हम देखेंगे, यहाँ फर्नीचर के बाद में जब आते हैं यहाँ डेप्टर्स पर 5%, जब ये डेप्टर्स में 5% लिया हो तो ये होता है डिक्रीज।
बिल्कुल एसेट्स पर 5% निकालना है, डेब्टर्स मेरे लिए एसेट्स है और एसेट्स पर 5% निकालना है। ये बैड डेब्ट्स हो गया यानी कि डिक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीज हम वहाँ कैलकुलेशन में यानी एडजस्टमेंट में दर्शाएंगे। और एक जो एडजस्टमेंट गाइस दिया हुआ है आप जो देखेंगे यहाँ लेनदारों को करेक्ट 2500 रुपये पर आका गया, जबकि यहाँ क्रेडिटर्स जो आप देख रहे हैं 9000 दिया हुआ है और 9000 को अब उनको देना है। पहले जो लायबिलिटीज का पेमेंट करना था 9000, लेकिन अब जो पेमेंट करना है 8500, यानी कि 9000 प्रीवियस ईयर था, अब हो गया 8500, यानी कि लायबिलिटीज पर डिक्रीज हो गया। और जब लायबिलिटीज पर डिक्रीज होता है तो मेरे लिए प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट का एंट्री जब हम बनाएंगे तो आपके सामने देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं कि इस अकाउंट में प्रिपेयर क्या करना है, कौन सी अकाउंट ओपन करना है, हम इस पे बात करेंगे। तो आप जो देखेंगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना है और वाई की पूंजी खाता, केवल वाई का ही तैयार करना है। जितनी भी बातें की जा रही है आप वाई को ही हिसाब किताब कर करके बतला देना है। अगर हाँ वाई की जितनी भी पैसा दी जाएगी उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% ही कैश की जाएगी, शेष पैसे लोन के माध्यम से रख लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल आप सही सुने कि वाई की जितनी हिसाब किताब करेंगे वो जो पैसा होगी वो जो पैसे को हम 20% ही कैश करेंगे और शेष पैसे जो रहेगी वो लोन के माध्यम से रख लिया जाएगा। भविष्य में उनको कभी पैसा दे दिया जाएगा, कोई इसमें डेट नहीं दिया है कि कब देना है। तो गाइस इन सारी बातों को देख करके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा हम इस पे बात करते हैं। तो आते हैं गाइस, जब जरूरत क्वेश्चन के पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे आखिर मेरी क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्वेश्चन सबसे पहले मेरा काम होगा कि इसमें हम पहले पार्टनर्स का नेम को सूचित करेंगे, यानी आप जो देखेंगे यहाँ लाएंगे हम, यहाँ पार्टनर्स जो हो जाएंगे एक्स वाई और जेड्स, क्योंकि कोई रेशियो ना दिया हो तो आपको पता भी है और हम बतला भी रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो, यानी लिखेंगे यहाँ दर्शाएंगे भी। तो गाइस 1 1 1 अपन 3 और अपन 3 वाई बिजनेस को रिटायर कर रहे हैं और इसमें गेनिंग रेशियो की बात की चर्चा करते हैं। तो इसमें कोई पार्टनर्स गुडविल नहीं दिया हुआ है, गुडविल का कोई ट्रांजैक्शन की बात नहीं करी है, न गुडविल की अमाउंट दी है, तो ये गेनिंग रेशियो इसमें नहीं आएगा। गुडविल को हम नहीं इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और गुडविल होता तो गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती और गेनिंग रेशियो को ही गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करके हम दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले कैलकुलेशन में हमने आपको दिखाया जनरल रिजर्व दिखाया और यहाँ हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। जो आप देखेंगे जनरल रिजर्व जो है 18,000 बुक में आप एक नजर डाल लेंगे और इस जनरल रिजर्व को केवल वाई का ही कैपिटल तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्यों हम केवल वाई का ही तैयार करना है, तो वाई को ही हम केवल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अगर एक्स जेड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम वाई का करेंगे तो हमारी समय की बचत होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व शेयर ऑफ वाई, केवल वाई का ही निकाल लें, समय की बचत करेंगे, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगी। और 18,000 और क्यों इनकी निकाली जा रही है, क्योंकि वाई कैपिटल ही खोलना है। अगर एक्स वाई जेड्स का भी अकाउंट ओपन करना होता तो तीनों पार्टनर्स को हम बांटेंगे, लेकिन वाई का ही है तो वाई की, इसीलिए हम केवल वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि इनकी शेयर बनती है जनरल रिजर्व में 6,000। जी हाँ, एक तरह से जनरल रिजर्व बढ़ गया। अगर आपको फिर से हम बतलाएंगे कि अगर तीनों पार्टनर्स को भी बांटेंगे तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगी। अब दूसरा मेरा कैलकुलेशन है जो कि प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर का यहां दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ वाई, जो कि आप देखेंगे प्रॉफिट कितना है
6000 का है और y का केवल हिस्सा निकालते हैं 1/3 इक्वल टू 2000 हम यहाँ शो कर लेंगे। क्या गाइस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर भी मेरा दूसरा कैलकुलेशन था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया था, उस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ जो नीचे आपके बुक में दिया हुआ था। यानी एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे यानी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीन। जो इंक्रीज कितना का हुआ है तो गाइस आप एडजस्टमेंट में देखेंगे 22,000 और प्रीवियस ईयर में एसेट्स में दिया हुआ है 18,000, यानी कि कंपेयर कर लेंगे। यानी कंपेयर करने में हमको पता चलता है कि 4,000 का इंक्रीज हो गया और एसेट्स में जब इंक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। बिल्कुल आपने सही सुना, यानी कि लाभ होता है, यानी कि एसेट्स में इंक्रीज होगा तो। और गाइस ध्यान देंगे मेरा अगला इंक्रीज होगा इंक्रीज इन स्टॉक, जो कि गाइस ध्यान देंगे 13,000 है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और 8,000 प्रीवियस ईयर का यानी एसेट साइड में दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ आप ध्यान देंगे कि 5,000 का जो है इंक्रीज हो गया। अब आप ध्यान देंगे अब जो है डिक्रीज हुआ है यानी फर्नीचर पर आप ध्यान देंगे यानी डिक्रीज डिक्रीज इन, हम यहाँ फर्नीचर लिखेंगे जो कि फर्नीचर की अमाउंट होगी जो आप गाइस ध्यान देंगे प्रीवियस ईयर में था 10,000 यानी 12,000 था, अब जो करेंट ईयर में 10,000 हो गया तो 12 से अगर 10,000 हो जाए तो इसको हम डिक्रीज बोलते हैं। और गाइस एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ माइनस में भी जा रहा है, यहाँ -2,000 लिख सकते हैं, लेकिन जब हमने एसेट्स पर यहाँ डिक्रीज दिखा दिया तो खुद वो डिक्रीज माइनस हो गया, इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं भी दिखाएंगे तो हमारा ये माइनस ही होता है क्योंकि एसेट्स पर डिक्रीज है। तो डिक्रीज आप जो देख रहे हैं यानी कि फर्नीचर पर डिक्रीज हुआ। अगला जो आप एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे यानी रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, आप ध्यान देंगे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स डेब्टर्स को कह रहे हैं 5% डिक्रीज करना है। तो यहाँ जो आप देखेंगे डेब्टर्स का निकालेंगे, डेब्टर्स का 5/100 इक्वल टू 750, ये डिक्रीज हो गया। एसेट्स पे भी डिक्रीज हो गया। अगला मेरा एडजस्टमेंट आप जो गाइस समझना चाहेंगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि काफी आपको आसान तरीकों से समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ जब हम बात करते हैं अगला जो मेरा डिक्रीज हुआ है जो आप ध्यान देंगे, अगला जो मेरा डिक्रीज हुआ है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, जो आप ध्यान देंगे क्रेडिटर्स को लाएंगे जो 9,000 से आपको हो गया 8,500, यानी कि आप ध्यान देंगे 8,500 माइनस 9,000 इक्वल टू 500 का डिक्रीज हो गया। तो गाइस आपको हम बता रहे हैं कि अगर लाइबिलिटीज पर डिक्रीज हो तो हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। बिल्कुल आप सही समझे। तो एक बार हम देख लेते हैं कैलकुलेशन पर। आपने यहाँ देखा इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 का इंक्रीज हुआ तो ये एसेट्स पे इंक्रीज होगा तो गेन। इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी स्टॉक एसेट्स है, आपको 5,000 का क्या हुआ, गेन हुआ। और डिक्रीज इन फर्नीचर, ये भी एसेट्स है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो गया, 2,000 का डिक्रीज हो गया तो मेरे लिए क्या हुआ, लॉस। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, यानी कि आपने डेब्टर्स को देख रहे हैं, ये भी डेब्टर्स एसेट्स है और इस पे डिक्रीज हुआ 750 रुपीज का तो मेरे लिए लॉस। डिक्रीज इन कैरेक्टर्स, यानी कि ये लाइबिलिटीज है, ये पैसा देना था 9,000 अब देना है 800, 500 देना है। तो आप जो देख रहे हैं यानी 500 का इंक्रीज हो डिक्रीज हुआ। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि 9,000 किसी व्यक्ति को देना था, अब हमको 8500 रुपया देना है तो 500 का क्या हुआ, मेरा गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। तो गाइस चलते हैं इसी आप एडजस्टमेंट को हमको तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपने कई बार इसको बना रखा है और काफी ही आसान होता है। हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आपको जब समझ में आएगा तो अच्छा ही लगेगा। यानी देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ हम लिखेंगे और गाइस यहाँ हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट आप ध्यान देंगे और यहाँ पार्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट और यहाँ गाइस ध्यान देंगे यहाँ डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर सूचित करेंगे और इसको हम लाते हैं यहाँ टू का प्रयोग करते हैं और यहाँ बाय पर। तो गाइस जितने भी एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हमारी एंट्री बनती है एसेट्स बाय नेम, यानी एसेट्स में जो इंक्रीज होगा एसेट्स में इंक्रीज करने का एंट्री बनता है बाय नेम, यानी कि एसेट्स में किसमें इंक्रीज हुआ है हम एंट्री आपको समझाना चाहेंगे। एंट्री अगर समझ में आ जाती है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से हम ओपन कर देते हैं। तो आप जो देखेंगे यानी एसेट्स का नेम यानी कि यहाँ लिख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट और स्टॉक अकाउंट को हम क्या कर देंगे डेबिट और गाइस ध्यान देंगे टू में रिवैल्यूएशन होता है। लेकिन एक लाइब्रेरीज भी क्या किया गया है कि ये डिक्रीज हुआ है। जब लाइब्रेरीज डिक्रीज होता है तो इसकी ट्रीट बनती है लाइब्रेरीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी लाइब्रेरीज भी डेबिट होगा। तो लाइब्रेरीज में क्या है तो आपने देखा यहाँ पर क्रेडिटर्स है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे डेबिट और टू में क्या लिख लेंगे रिवैल्यूएशन, यानी आपने सही समझा यानी रिवैल्यूएशन यहाँ हम लिख लेंगे। तो गाइस आप देखेंगे कि इसमें इंक्रीज जो हुआ है 4000 का हुआ है और इसमें जो देखेंगे यहाँ 5000 का इंक्रीज हुआ है और कैरेक्टर्स पर डिक्रीज हुआ है 500 का और टोटल अमाउंट जोड़ करके 900 यानी 9500 को यहाँ को हम इंडिकेट कर देंगे यानी लिख देंगे। तो गाइस इस एंट्री को देख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करना हो तो आसान है कि रिवैल्यूएशन टोटल का टोटल कहाँ है क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीन 4000 हम यहाँ लिख लेंगे उसके अनुसार बैठा लेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक जो अमाउंट होगा 5000 हम यहाँ लिख लेंगे और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आपका अगला मेरा होता है क्रेडिटर्स जो कि आपने देखा 500 का है। तो गाइस ये एंट्री के माध्यम से हम टोटल का टोटल पोस्टिंग कर लिए। तो अब अगला जो एंट्री ये एसेट्स का इंक्रीज का लायबिलिटीज का डिक्रीज का हो गया। अगर गाइस अगर अगला एंट्री बनाना हो तो टोटल एसेट्स पर डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है तो जस्ट लाइक इसी एंट्री को पलट दीजिए, यानी पलटना मीन्स इसको जस्ट लाइक उल्टा कर लेंगे। तो अगर इसका बनाएंगे तो ये डिक्रीज का तो यहाँ होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेंगे डेबिट और गाइस किस पे डिक्रीज हुआ है तो फर्नीचर पर और किस पे हुआ है तो रिजर्व और बेड डेब्ट्स पर। तो गाइस यहाँ जो डिक्रीज हुआ है 2000 का 750 रुपीज और टोटल 2750 रुपये यानी 2750 रुपये उस एंट्री के माध्यम से अगर हमको इसमें पोस्टिंग करना हो तो कैसे लिखेंगे कैसे दिखाएंगे इसको। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन क्या है डेबिट में है तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन अपने अकाउंट में अपना नेम को नहीं शो करेंगे। तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं क्या तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर जो आपने देखा 2000 और गाइस अगला जो मेरा जो डिक्रीज हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स तो गाइस ध्यान देंगे कि इसका जो डिक्रीज हुआ 750 रुपीज की और गाइस ये आप जो देख रहे हैं क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या हो गया अधिक हो गया। आपको सभी टीचर से ये बतलाते हैं ये अकाउंट में जैसे ही आपने इन किया लेजर खोलना प्रारंभ किया तो जितने भी अमाउंट जिस साइड का क्रेडिट साइड का अमाउंट अधिक है उधर हम क्या कर लेते हैं पहले हम ऐड करने का काम करते हैं। बिल्कुल आपने सही सोच रखा है कि पहले हम ऐड करेंगे यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट मेरा क्या हो गया अधिक हो गया यानी ओवर हो गया तो हम क्रेडिट साइड का अमाउंट को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो गाइस चलते हैं हम इसको ऐड करते हैं 9500 को हम ऐड कर लिया टोटल अमाउंट को और इस अमाउंट में से जो आप इस अमाउंट को देख रहे हैं और इस अमाउंट में से यानी टोटल अमाउंट ऐड करने के बाद में यानी कि ये टोटल अमाउंट ऐड करने के बाद में अब ये जो डिफरेंस बैलेंस बच रहा है उसको हम माइनस करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये डेबिट में बैलेंस गिर रहा है और डेबिट में बैलेंस गिरेगा तो यहाँ हम कहते हैं नेट
प्रॉफिट, बिल्कुल। और क्रेडिट में बैलेंस गिरता तो नेट लॉस हो जाता, यानी कि लॉस के माध्यम से हम उसको दिखाते हैं, यानी क्रेडिट में लॉस होता है, गिरता बैलेंस हो। तो आपने देखा कि ये जो बैलेंस गिरा हुआ है डेबिट साइड में, इसलिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो गाइस अब रही बात कि नेट प्रॉफिट जो हुआ है तो तीनों पार्टनर्स को बांटेंगे, किसको बांटेंगे, एक्स को। तो एक्स की देखेंगे तो ये डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे और इतना अमाउंट को घटाने पर, इस अमाउंट में से इतना अमाउंट को टोटल को जोड़ के घटाने पर हमारी जो डिफरेंस बैलेंस आती है 6750 रुपीज। और इसको ओल्ड रेशियो पर 1/3 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गाइस हम यहीं पर लिखेंगे। यहाँ मेरा जगह क्या हो गया, कम पड़ गया, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम डायरेक्ट अमाउंट वाले खाने में ला रहे हैं। और आप अंदर में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और सुशोभित ढंग से होगा। टोटल अमाउंट को जोड़ करके हम बाहर कर लेंगे। तो गाइस यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको कभी क्वेश्चन बनाना हो तो संकोच नहीं हो। तो गाइस इस पर हम बातचीत करते हैं कि आप जो देखेंगे इसको डिवाइड करने पर 2250 रुपीज हो गया। ये किसका हुआ, तो एक्स का। और वाई का लाएंगे 60,750 का, इनको भी शेयर देंगे 1/3 इक्वल टू 2250 रुपीज। और यहाँ जो देखेंगे गाइस, यहाँ जेड्स का लाएंगे 6750 रुपीज का 1/3, यानी इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2250 रुपीज यहाँ इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और टोटल अमाउंट को अगर हम जोड़ते हैं 9,500 यानी कि 9,500 ये इक्वली हो चुका है। तो गाइस ये आपके सामने जो देख रहे हैं ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बिल्कुल आसानी ढंग से समझ में आया होगा। और समझ में जब आता है आप कमेंट में लिखते हैं और कहीं मेरा सब्सक्राइब बढ़ाने में मदद करते हैं, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। इसी तरह स्नेह और प्रेम को बनाए रखेंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि अब हम चलते हैं इस अकाउंट में आपको एक वाई कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो वाई कैपिटल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं, फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो इस पर हम जब आएंगे तो इसका पहले फॉर्मेट हम तैयार करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे भी, यानी लिखेंगे क्या, तो वाई कैपिटल से अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। और गाइस यहाँ हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और यहाँ अमाउंट, और यहाँ पार्टिकुलर्स। क्वेश्चन में बोला है केवल वाई का ही तैयार करना है, इसीलिए हमने वाई का ही लिख रखा है। और गाइस यहाँ सबसे पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखते हैं वाई बैलेंस बीडी। और बीडी में सबसे पहला काम होता है कि इनकी कैपिटल लाना। तो गाइस आप जब देखेंगे ये कैपिटल जो देखेंगे तो 10,000 दिया हुआ है, बुक में एक नजर डाल लेंगे आप कैपिटल में 10,000। तो गाइस दूसरा मेरा जो कैलकुलेशन है, सबसे पहला कैलकुलेशन है जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व को हम यहाँ लाएंगे और इसकी एंट्री क्यों आती है, तो इसकी बनता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यानी उसमें वाई कैपिटल्स होगा, वाई क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में आ गया। और यहाँ हम लिखेंगे जनरल रिजर्व हम यहाँ लाएंगे और इनकी जनरल रिजर्व में शेयर बनी थी 6,000 का, हमने यहाँ लिख रखा है। तो गाइस अब रही बात कि आप जो देखेंगे और फिर हम लाते हैं बाई, और क्या चीज का लाएंगे, तो इनकी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट है, तीनों पार्टनर्स का उसमें शेयर्स बना, लेकिन वाई को ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्योंकि वाई का ही कैपिटल ओपन करना था, इसलिए ये लाया गया है। तो यहाँ लिखेंगे PL पोस्ट में प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट था और कितना है तो 2,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जिसको ये ला दिया। तो गाइस अब जो मेरा प्रॉफिट जो देख रहे हैं ये डेबिट साइड में तो आता है क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो इसकी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं डेबिट, और 2 में गाइस क्या करते हैं वाई कैपिटल, इसलिए वाई कैपिटल वाई क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में लाएंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, जिस अकाउंट से आता है उसको उसका नाम ही लिखा जाता है, या तो जर्नल एंट्री के माध्यम से बनाएंगे तो आपको रिवैल्यूएशन लिखना होगा, जो कि 200
2250 रुपीज होगा। तो गाइस ये टोटल जो वाई का हिसाब किताब किया गया, ट्रांजैक्शन किया गया, टोटल अमाउंट यहाँ आ चुका है। अब इनकी हम टोटल बैलेंस को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने को पता चला कि 20 यानी कि 20,250 रुपीज यानी 20,250 रुपए। अब ये जितना हिसाब हुआ तो ये क्वेश्चन में बोला है कि 20,250 रुपए में से आपको 20% कैश करना है। जी यही शर्त हुआ था कि वाई जैसे ही जाएगा तो उसको कुछ पैसा देना है। कितना देना है? तो 20%। तो इसको निकाल करके देखेंगे आप तो 4,050 रुपए इनको कैश देना है और जितना बैलेंस बच जाएगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। किसके? तो वाई को। ध्यान रखें, तो वाई को अगर वाई को हम लाते हैं कि इसकी एंट्री बनती है वाई कैपिटल से, तो हम क्या कर लेते हैं डेबिट और टू में क्या लिखते हैं कैश या बैंक। ध्यान रखें, इसलिए वाई डेबिट है तो डेबिट में आएगा, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ हम क्या लिखेंगे कैश और 4,050 रुपए यहाँ लिख लेंगे। और गाइस जो शेष पैसा बचेगा, इतना पैसा में से इतना पैसा इनको दे दिया गया, यहाँ लिखेंगे वाई लोन। वाई लोन अब कितना पैसा इनको भविष्य में देना होगा तो आप ध्यान देंगे 16,200 रुपए देना होगा। और टोटल आप जो देख रहे हैं ये मेरा आ चुका है। एक लाइन में इक्वली कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे टोटल आप जो देखें 20,250 रुपया हो चुका है। वाई का लोन अभी भविष्य में इतना पैसा देना है। तो गाइस हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। इस तरह से आप स्नेह और प्रेम बनाए रखिएगा। हम भी आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले एपिसोड में।